हमारा पेपर है विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन। आज का हमारा उद्देश्य है विशिष्ट बालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड मूल रूप से यहाँ 3 रूप में बताया गया है: मानसिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट, सामाजिक रूप से विशिष्ट। मानसिक रूप से विशिष्ट के अंतर्गत हम देखते हैं मानसिक मंदित, प्रतिभावान बालक व पिछड़े बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट के अंतर्गत हम देखते हैं विकलांग बालक, दिव्यांग कह सकते हैं, श्रवण बाधित, मूक बधिर, दृष्टि बाधित। और सामाजिक रूप से विशिष्ट के अंतर्गत बाल अपराधी बालक होते हैं और समस्यात्मक बालक। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड प्रकार को हम देखते हैं। पहला है श्रवण बाधित बालक, हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। दूसरा है दृष्टि बाधित बालक, विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। और तीसरा है मानसिक मंदित बालक, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। अधिगम असमर्थी बालक, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। वाणी बाधित बालक, स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड। अस्थि बाधित बालक, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। भावनात्मक रूप से बाधित बालक, इमोशनली चैलेंज्ड चाइल्ड। विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्त बालक, बहुविकारों से पीड़ित बालक, चाइल्ड विथ मल्टीपल डिसऑर्डर्स, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव गिफ्टेड चाइल्ड, समाज से असुविधात्मक बालक, सोशली डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड। ये हम विशिष्ट बालक के प्रकार देख रहे हैं। इसमें श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक मंदित, अधिगम असमर्थी, वाणी बाधित, अस्थि बाधित, भावनात्मक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्त जो भी बालक है, बहुविकारों से पीड़ित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, समाज से असुविधात्मक बालक। इन सभी बालक के विशिष्ट बालक के प्रकार को हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या है। दृष्टि बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड क्या होते हैं? दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं जिसको सही तरह से कोई वस्तु देख पाने में कठिनाई होती है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दृष्टि बाधित बालक को हम समझने की कोशिश करेंगे। दृष्टि बाधित बालक क्या होते हैं? दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं जिसको सही तरह से कोई वस्तु देख पाने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण दृष्टि बाधित, दूसरा है अल्प दृष्टि बाधित। पूर्ण दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि बाधित को समझने की कोशिश करेंगे। दृष्टि बाधित बालक के बारे में विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार यह कहा गया है। यहाँ पूर्ण दृष्टि बाधित बालक के बारे में बताया जा रहा है। पूर्ण दृष्टि बाधित बालक वह बालक होते हैं जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होते हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं। पहला है दृष्टि का पूर्ण अभाव, यानी कि दृष्टिहीनता, कुछ दिखाई न देना।
दूसरा है सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता, जो 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक ना हो। या तीसरा है दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे कम हो। ये दृष्टिबाधित बालक के बारे में विकलांगता अधिनियम 1995 में बताया गया है कि दृष्टिबाधिता क्या है। इसमें पूर्ण दृष्टिबाधित बालक और अल्प दृष्टिबाधित बालक दो तरह के हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अवस्था है तो वह बालक दृष्टिबाधित होगा। या तो पूर्ण अभाव होगा दृष्टता का, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, या सुधारक लेंसों के बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता 6/60 स्नेलन। स्नेलन क्या है? स्नेलन विजुअल चार्ट है जो डच नेत्र रोग विशेषज्ञ हरमन स्नेलन ने 1862 में विकसित किया गया था उनके द्वारा। इसका प्रयोग हम विजुअल एक्यूटी दृश्य तीक्ष्णता, आंख की विजुअल एक्यूटी दृश्य तीक्ष्णता जानने के लिए करते हैं। जैसे हम देखते हैं दृश्य तीक्ष्णता क्या है? विजुअल एक्यूटी D/D। स्मॉल डी वह दूरी है जिस पर अक्षरों को पढ़ा जाता है, और कैपिटल D वह दूरी है जिस पत्र को सामान्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाना चाहिए होता है। वह दूरी जो सामान्य व्यक्ति जितने दूरी में उस पत्र को पढ़ लेता है वो कैपिटल D है, और स्मॉल d है वह दूरी जिसको कोई व्यक्ति पढ़ पाता है जिस दूरी पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6/60। इसमें 6 को आप 20 फीट भी कह सकते हैं, 20 फीट, या आप 6 मीटर कह रहे हैं इसे, 6 मीटर या 20 फीट। और 20/200 स्नेल का मतलब है 20 फीट और 200 फीट, तो 6/60 यानी 6 मीटर बटा 60 मीटर, यानी 6 मीटर कौन सी दूरी है? स्मॉल डी, जिस पर वह दूरी जिस पर कोई व्यक्ति पढ़ता है, और उस व्यक्ति की दृश्य तीक्ष्णता विजुअल एक्यूटी हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो सामान्य व्यक्ति की जो दूरी है वो पत्र जिस सामान्य व्यक्ति वह पत्र कितनी दूरी में पढ़ सकता है, जैसे कैपिटल D से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम 6/60 स्नेलर से अधिक ना हो। सुधारक लेंस के साथ बेहतर नेत्र में दृश्य की तीक्ष्णता जो 6/60 है या 20/200 मतलब 20 फीट बटा 200 फीट, और स्नेलन हम इसे विजुअल एक्यूटी स्नेलन चार्ट द्वारा हम इसे विजुअल एक्यूटी को प्राप्त करते हैं, जानते हैं। तो इससे अधिक ना हो, या उसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री हो या इससे कम हो। तो ऐसे जो बालक होंगे दृष्टि बालक कहलाएंगे। कम दृष्टिबाधित वाले व्यक्ति
से तात्पर्य यह है ऐसे ऐसे व्यक्ति जिसका उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो, किंतु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ होता है। हम कम दृष्टि वाले व्यक्ति को कैसे समझेंगे? कम दृष्टि वाले व्यक्ति, यहाँ हमने दो तरह की बात की है दृष्टिबाधिता, पूर्ण व अपूर्ण। अपूर्ण से तात्पर्य है कम दृष्टि वाले बाधित बालक या व्यक्ति जिनकी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो, या कोई समुचित सहायक युक्ति अगर प्रयोग करें तो उनकी दृष्टि में कुछ सुधार हो सकता है। दृष्टि में कुछ अगर हम कोई लेंस या कोई भी सहायक सामग्री उनको दिया जा रहा है तो उनका निष्पादन जो दृष्टि के लिए कर रहे हैं वो सही हो। कम दृष्टि वाले व्यक्ति के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे जिसकी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो, या वे जो कोई समुचित सहायक युक्ति का प्रयोग कर कार्य का निष्पादन कर लेते हो, अपने दृष्टि का उपयोग कर लेते हो या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ होते हैं। तो ये हुए अपूर्णता का पर्याय। श्रवण बाधित बालक, हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड कौन होते हैं? श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार श्रवण क्षमता से तात्पर्य है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कड़ में 60 डेसिबल या अधिक की हानि। श्रवण बाधित बालक के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1995 विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अनुसार यहाँ 60 डेसिबल, डेसिबल क्या है? यह ध्वनि का मात्रक है। यह डेसिबल द्वारा हम ध्वनि को नापते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है 60 डेसिबल या अधिक की हानि हो। हाँ, तो ऐसे बालक पूर्ण रूप से श्रवण बाधित है। इसमें भी दो तरह के हैं, आंशिक और पूर्ण। जिनकी सुनने की क्षमता कम है वे आंशिक होंगे और जो पूरी तरह से नहीं सुन पाते हैं वो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित कहलाएंगे। आंशिक श्रवण बाधिता के अंतर्गत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के श्रवण बाधिता से पीड़ित बालक व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात ऐसे जो पीड़ित हैं, जो आंशिक रूप से श्रवण बाधित हैं, वो 5 फीट की दूरी हो तो ऐसे 5 फीट की दूरी की बातचीत को वो सुन नहीं पाते हैं, सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार का बहरापन अधिक आयु में हो तो भाषा के विकास पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहरापन कम आयु या अधिक आयु में भी बहरापन हो जाता है उम्र के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है, वे अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से बढ़ा सकते हैं। उनके भाषा के विकास में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत में तो बहरापन नहीं रहता है, बाद में चलकर ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधित बालक निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 तरह के हैं श्रवण बाधित। पहला है कंडक्टिव श्रवण ह्रास, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा है सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास।
सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तीसरा है मिश्रित श्रवण हास, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। चौथा है केंद्रीय श्रवण हास, सेंट्रल हियरिंग लॉस। और पांचवा है कार्यात्मक श्रवण हास, फंक्शनल हियरिंग लॉस। तो यहाँ हम देख रहे हैं श्रवण बाधिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, इसमें भी आंशिक और पूर्ण रूप से बाधित होते हैं। 5 फीट की दूरी पर अगर कोई बातचीत नहीं सुन पाता तो वह व्यक्ति आंशिक रूप से श्रवण बाधित है। 5 तरह के होते हैं, ये हमने देखा। क्या है? तो यहाँ आज की क्लास में हम विशिष्ट बालक कितने तरह के होते हैं यह देखने की कोशिश की है। मानसिक रूप से विशिष्ट हैं, मानसिक रूप से विशिष्ट हैं तो उसके अंतर्गत मानसिक मंदित बालक हैं, प्रतिभावान बालक हैं, पिछड़े बालक हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं तो विकलांग बालक इसके अंतर्गत आएंगे, श्रवण बाधित बालक, मूक बधिर, दृष्टि बाधित। और सामाजिक रूप से विशिष्ट हैं तो इसके अंतर्गत बाल अपराधी बालक या समस्यात्मक बालक आएंगे। तो सभी के बारे में हम एक एक करके आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या है विशिष्ट बालक होते क्या हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा दृष्टि बाधित बालक और श्रवण बाधित बालक। तो यह हम समझने की कोशिश किए हैं कि क्या है। श्रवण में मैंने बताया कि ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। और दृष्टि बाधित में आप यह देखने की कोशिश की है कि स्नेलन को कौन लाया? डच नेत्र रोग विशेषज्ञ थे हरमन स्नेलन। उन्होंने 1862 में इसको विकसित किया। इस स्नेलन चार्ट द्वारा हम विजुअल एक्यूटी जानते हैं, दृश्य तीक्ष्णता जानने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।